महविश को फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाती है और जब कबीर को इस बात का पता चलता है तो क्या कबीर के दिल में अब जो वो जगह महविश के लिए बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि महविश ये चाहती है कि कबीर को इस बात का पता ही ना चले। जब कबीर को इस बात का पता चलेगा तो ये इमोशनल होकर मेरे पास आएगा, आकर माफ़ी मांगेगा और मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। महविश ऐसा नहीं चाहती, महविश कबीर के पास नहीं जाना चाहती। अब कबीर को इस बात का तो पता लग चुका है और कबीर को अब इस बात का भी पता लग चुका है कि भाई वानिया ने ये सब कुछ किया, इस पूरे घर को बर्बाद करने वाली वानिया ही है। पहले भी वैसे महविश जो है ना, ये बार बार कबीर को समझाती थी, इसे कहती थी कि भाई जो वानिया भाभी है इसने पूरे के पूरे घर को बर्बाद करके रखा हुआ है, मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। लेकिन कबीर ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी और ये कोई भी बात नहीं मानता था महविश की। अब क्या होगा, क्या वानिया का जो इंजाम है ये अब बुरा स्टार्ट हो सकता है, या अगर कबीर वानिया के ऊपर गुस्सा करता है तो उसके बाद जो समीर होगा क्या इसे कबीर के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। महविश की अचानक से जो हालत होती है इससे खराब होती है, तो जब महविश जाती है डॉक्टर के पास, जाकर जो वो अपना इलाज करवाती है, टेस्ट करवाती है। टेस्ट करवाने के बाद जो वो डॉक्टर जो महविश को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना देती है कि भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप माँ बनने वाली। अब महविश को इस बात का तो पहले भी पता था, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जो वो इसके ऊपर अपनी तवज्जो नहीं दे रही थी, क्योंकि बेचारी डिप्रेशन में थी, परेशान थी, तो इसे इस बात की कोई टेंशन नहीं होती थी। अब जिस वक्त ये डॉक्टर के पास आई होती है तो कबीर जो होता है, अचानक से कबीर की भी वहाँ पर एंट्री होती है, तो डॉक्टर को और महविश को दोनों को कबीर देख लेता है। महविश वहाँ से चली जाती है तो थोड़ी देर के बाद जो वो कबीर आता है डॉक्टर के पास, आकर जो वो बात करना शुरू कर देता है, महविश के मामले से सब कुछ पूछना शुरू कर देता है कि भाई महविश यहाँ पर किस वजह से आई थी। तो आगे से जो डॉक्टर होती है ये सब कुछ कबीर को बताना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आपकी जो बेगम है ये माँ बनने वाली है और वो भी 7 माह से हो चुके हैं। जब से बातें कबीर सुनता है ना, अब डॉक्टर जो है ना जी कबीर को कहती है कि आपको इस बारे में नहीं पता, जब आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो कबीर वहां पर झूठ बोलने की कोशिश करता है। इससे डॉक्टर को कहता है कि मैं बहले ममालिक में काम के सिलसिले में गया हुआ था, और बाद में फिर सारी बात बता भी देता है कि भाई असल में जो महविश है जैसे मुझसे थोड़ी सी नाराज़ है और ये घर छोड़कर गई हुई है, तो इसी वजह से मेरी उसके साथ इस टॉपिक पे किसी किस्म की कोई भी डिस्कस नहीं होती। तो डॉक्टर जो होगा ना ये कबीर को समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि ठीक है वो आपके जो वो घर के मामलात होंगे वो एक अलहदा बात है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप जो वो महविश को अपने घर में लेकर आ जाए। जब महविश परेशान होगी या वीक होगी तो इसके बच्चे के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा और इस तरह से आप दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और कबीर ऐसा अब नहीं चाहेगा। कबीर अब ये नहीं चाहता कि यार मेरा जो बच्चा है ये फिर से ज़ाया हो, जब मेरे बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। तो लाजमी तौर पर कबीर जो होगा ये महविश के साथ रब्ता करेगा, ये महविश के घर में आएगा महविश को लेने के लिए, लेकिन महविश जो होगी ये इनकार कर देगी। ये बोलेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कभी भी उस घर में नहीं आऊँगी। और जब कबीर को इनकार करेगी ना तो फिर कबीर जलील और ख्वार होगा, क्योंकि महविश कबीर को कई दफ़ा कह चुकी थी, कई दफ़ा इसने समझाने की कोशिश की कि यार मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इस गेम के पीछे वानिया भाभी मुलविस है। लेकिन जो कबीर है ना ये आंखों का इतना अंधा हो चुका था कि ये कोई बात नहीं मानता था। जब महविश घर के अंदर जाती है ना तो अपने घर वालों के साथ ये बात शेयर भी करते हैं। इसके जो वालिदैन होते हैं शह मामू वाले, तो वो महविश को जो वो कहते हैं कि प्लीज़ आप जो वो कबीर के साथ ये बात शेयर करें। तो आगे से महविश जो होती है इसे इनकार कर देती है और कहती है कि मैं किसी किस्म की कोई भी उसके साथ ये बात शेयर नहीं करना चाहती। अगर मैंने उसे बता दिया तो फिर वो भाग कर आ जाएगा, आकर माफ़ी मांगेगा और इस बहाने मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा, और मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं कबीर के पास कभी भी नहीं जाना चाहती। और वो वानी के मामले पे भी ये बात शेयर करते हैं। जो महविश की फुप्पो या मुमानी जान होती है ये अपने हस्बैंड को ये बात कहती भी है कि भाई समझ कबीर की नहीं आती कि कबीर आखिरकार जो वो क्या सोच रहा है या उसके दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं कि वानिया ने सब कुछ किया। जो कुछ भी पहले महविश के साथ हुआ इस गेम के पीछे वानिया मुलविस थी, और अभी भी ये सारे का सार जो काम है या करतूत है ये वानिया की है। लेकिन कबीर जो वो पता नहीं क्यों वानिया की बातों के ऊपर यकीन कर लेता है और महविश को अपने घर से निकाल लेता है। ये जो बातें होती हैं ये ठीक होती हैं। देखिए कि वानिया जब भी कबीर के सामने जाकर झूठ बोलती है, अब कोई और बंदा होता, अजनबी होता
इस घर के अंदर पहली दफा आता तो चलो वानिया जो वो ड्रामे करती तो वो बंदा यकीन कर लेता। अब आंखें बंद करके समझो कि कबीर को इस बात का पता है और कबीर ने वानिया के हालात देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये वानिया की बातों के ऊपर यकीन कर लेता है। तो यहाँ पर कबीर की बहुत बड़ी मिस्टेक। कबीर को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीर खुलकर वानिया को बोले, खुलकर इसके साथ बात करे कि भाई ये सब कुछ आपने किया है, दोबारा अगर आपने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अब हो सकता है कि कबीर जना घर के हालात को खराब ना करना चाहता हो, इसकी सोच है, बड़ी सोच है। क्योंकि देखिए कि अगर ये वानी के ऊपर गुस्सा करता है, वानी को बातें सुनाता है, तो वानी चौगी से समीर के सामने रोना धोना शुरू कर देगी। जब बार बार रोएगी तो लाजमी तौर पर मर्द है और वो अपनी बेगम की बातों के ऊपर यकीन कर सकता है, तो मामला चौगी से ख़राब हो सकते हैं इस तरह से। अलमीर के अब हालात देखें, अलमीर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ये बंदा मुकम्मल तौर पर रोड पे आ चुके हैं, ये मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुका है। ये आता है, आकर जो वो अपनी बेगम के सामने बात करता है, इसने जो वो शादी के वक्त कुछ जेवर दिया था, कुछ ज्वेलरी दी थी, तो ये मांगता है मिशल से। तो आगे से जो मिशल होती है, ये मिशाल, ये इनकार कर देती है और कहती है कि भाई मेरे पास वो ज्वेलरी नहीं है। तो अलमीर जब ये बात सुनता है तो आगे से जो वो मिशाल को कहता है कि भाई क्या हो गया आपको, मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे दे दें, में कोई गलत बात तो नहीं है। तो मिशाल कहती है कि भाई आप मेरे परेशान जता रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ शादी के वक्त एक ही ज्वेलरी तो मुझे दी थी, मैंने आपसे घर मांगा, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया और आप जो वो मुझे इस हिसाब से बातें भी सुना रहे। अब माँ की ज्वेलरी की भी बात भी होती है। अलमीर अब ये चाहता है कि ये मुझे दे, मैं बेचूं ताकि सारे के सारे निज़ाम को चलाऊं, या जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है इसे जाकर मैं उतरवाऊं। लेकिन मिशाल जो कि ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और इसे अलमीर को बोलेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी, आपने एक ही गिफ्ट मुझे दिया और वो भी मुझसे आप लेना चाहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में मामलात खराब होंगे। जब मामलात खराब होंगे तो मिशाल जोगी से अलमीर के सामने आकर बात कर सकती है, इसे कह सकती है कि भाई बस बहुत हो गया, मैं ऐसा से आपके साथ नहीं रह सकती, आप ऐसा करें कि आप चुपचाप खामोशी के साथ मुझे तलाक दे दें। फिर अलमीर के पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं और इसे फिर तलाक देने पे भी आ सकते हैं। अब वानिया शुएब के साथ कॉल पे बात कर रही होती है, शुएब को कहती कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हम अपने प्लान में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं, जो पैसे मैंने आपको देने थे वो पैसे भी मैंने आपको दे दिए। जैसे किसी और के साथ भी बात कर रही होती है, जब इस यकीन की डिस्कस जा रही होती है कि भाई आपने दोबारा मुझे कॉल नहीं करनी, आज के बाद सब कुछ खत्म, तो पीछे से जो कबीर होता है ना, ये सारी की सारी बातें सुन लेता है। जब कबीर ये बातें सुनता है तो कबीर शॉक्ड हो जाता है, कबीर की बहुत जमीन निकल जाती है कि यार वानिया इस की हरकतें भी कर सकती। अब वानिया मुड़कर देखेगी कबीर की तरफ तो पीछे कबीर खड़ा होगा, तो कबीर आएगा वानी के पास आकर बात कर सकता है, इसे कह सकता है कि भाई आपको किस चीज़ की कमी दी थी मैंने, या आपको किस चीज़ का मसला था, आप अपनी ज़बान से जो कुछ भी निकालती थी हम पूरी करने की कोशिश करते थे, लेकिन ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि आप इसका हमारे साथ धोखा भी कर सकते हैं। तो वानी जोगी जहाँ पर ड्रामे करेगी। अगर कबीर यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग पॉइंट पैदा होगा, अगर कबीर वानी के ऊपर गुस्सा करता है, वानी को बातें सुनाता है, तो ऐसा फील हो रहा है कि समीर जो होगा ये कबीर के सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और जब खड़ा होगा वो तो वानी का फिर मकसद पूरा होगा और फिर कबीर और समीर के बीच में दरार पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब क्या मैविश होगी, ये कबीर के पास वापस इसे आ जाना चाहिए। देखिए कि अगर कबीर जाता है, ठीक है मामला आदमी और बीवी के बीच में हो चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े, कबीर की गलती भी है किसी हद तक, लेकिन मैविश का अगर हक बनता है, कबीर अगर जाता है जाकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, तो मैविश का हक बनता है कि ये जो मैविश है इसे कबीर के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 मिनट जब वो जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है या जिस हिसाब से अब माहौल ख़राब हो चुका है, तो क्या कबीर और समीर एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं। मैविश को जो खुशखबरी मिली है और अगर दोबारा इस घर के अंदर आती है तो क्या वानी जोगी फिर से कोई नई चाल चल सकती है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।